हेलो 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 मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सभी लोगों को स्वागत करता हूँ मेरा छोटा सा प्यारा सा और नन्हा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे। मेरा नाम है मंटू शर्मा और हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का क्रैश कोर्स। बैच का नाम है सारथी और मैं हूँ आपका सारथी, ठीक है, जो गाइड कर रहा हूँ जितने भी होगा। आज फिजिक्स का क्रैश कोर्स का लेक्चर 2 है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में इतना चीज बता दूंगा, इतना सारा चीज बता दूंगा कि गलती होने का गुंजाइश ही नहीं है। सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चंस जो भी आएंगे बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ measured value of a physical quantity tells us the number of digits in which we are confident। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू को जब हम लोग मेजर करते हैं ना, ठीक है, तो कितना डिजिट्स तक उसको मेजर करेंगे, तो कितना डिजिट्स तक उसको मेजर करेंगे ताकि उस डिजिट्स तक हम लोग एकदम पूरा कॉन्फिडेंट हो जाए कि यहाँ तक मेजर करेंगे तो एकदम पूरा इसका जो वैल्यू आएगा पूरा सही आएगा, एकदम पूरा सही आएगा। तो ये जस्ट बताता है कि कितना डिजिट्स तक हम लोग मेजर करेंगे जहां तक हम लोग कॉन्फिडेंट है कि एकदम पूरा का पूरा एकदम सही वैल्यू आएगा, ठीक है। बस ये सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद इसका रूल्स से क्वेश्चन आता है, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका रूल्स कुछ नियम कानून बनाया गया जिसको हम लोग को मानना पड़ेगा। सर नियम कानून सर हम तो सिग्नल तोड़ देते, सिग्नल पर नहीं, ये तो फिजिक्स का रूल्स है, तोड़ेगा तो नंबर नहीं मिलेगा, वहां चलान कटता है। यहाँ पर देखिए रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल, पहला नियम, all non-zero digits, all non-zero digits are significant। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैं बोलूं 2748, 1 2 3 4, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मैं बोलूं 3.7925, 2 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अच्छा 792 725, ये कितना है, 2 4 6, यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है दूसरा रूल, इसको मिटा दे रहा मैं। दूसरा रूल नियम क्या है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो digits are significant। मतलब जीरो, जब दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ट्रैप हो जाएगा ना,
जीरो जब दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जब वो ट्रैप हो जाएगा, उसके बीच में आ जाएगा, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा, काउंट होने लगेगा। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, जैसे 2.057। तो देखिए ये जो जीरो है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो 1 2 3 4, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो बोलू 2.00004। तो 1 2 3 4 5 6, ये 4 जीरो जो है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में चपा हुआ दबा हुआ है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो 2 4 6, ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अच्छा, एक और दे दो 2.304, ये भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, आया। अच्छा, तीसरा नियम, लीडिंग जीरोस और जीरोस placed left of a number are never significant. Leading zeros or zeros placed left of a number are never significant. ठीक है, जैसे कि 0.00275, ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 0.0105, ये कितना होगा। 0.02045, ये कितना होगा बताइए। देखिए लीडिंग जीरोस, कोई भी नंबर्स, कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स के पहले अगर जीरोस रखा हुए, माने लीडिंग जीरो, पहले वाले जीरोस जो है वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। तो ये तीनों जो है ना सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अच्छा, यहाँ पर भी ए 2 जीरो जो है लीडिंग जीरोस है, तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होने वाला। ए जीरो है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ट्रैप है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो 1 2 3, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अच्छा, अरे यार, अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए ए जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ए जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ट्रैप है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक है, तो पहला था ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा नियम था जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तीसरा है लीडिंग जीरोस और जीरोस लेफ्ट ऑफ अ नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। फोर्थ, फोर्थ क्या है, ट्रेलिंग जीरोस और जीरोस राइट of a number are significant if they appear after decimal. Trailing zeros, trailing zeros, trailing zeros or zeros placed right of a number are significant if they appear after decimal. सर समझाइए, क्या कहानी लिख दिया, समझा रहे देखिए। ला 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 ला, ये क्या है, जैसे कि 2.750 और 2.00, 3.70800, 3700, 2500,
0.090 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं। तो जीरो जो राइट साइड में है, जीरो जो राइट साइड में है, अगर वो डेसिमल के बाद जीरो आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। अगर वो डेसिमल के बाद नहीं आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर में कभी काउंट नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब ये रूल्स, नियम है, कानून है, मानना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 चार सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, क्योंकि ये जो जीरो है डेसिमल के बाद आ रहा है, चार सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसमें देखिए ये जो दो जीरो जो आए हैं डेसिमल के बाद है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। कितना होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना होगा देखिए 1 2, ये तो जीरो होगा क्योंकि दो नंबर के दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ये दो जीरो किस लिए? क्योंकि ये डेसिमल के बाद हो रहा है। तो 6 एस एफ, ठीक है, ठीक है। इसमें ये दो जीरो जो है क्या डेसिमल के बाद अपीयर हो रहा है? नहीं ना। तो यहाँ पर दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1 2, दो सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि ये दो जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, आई जीरो डेसिमल के बाद अपीयर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, पांचवा नियम, इसको मिटा दो। पांचवा नियम, नियम कानून। सर क्या है ऐसा नियम कानून? या ठीक है। पांचवा, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन numerical portion gives only the number of significant figures. Numerical portion gives only the significant figures. ठीक है, समझाता हूं, बस साइंटिफिक नोटेशन में बोलते हैं। जैसे कि 2.00 इंटू 10 to the power 5, 3.05 into 10 to the power -7, 2.1 into 10 to the power 11, 3.0 into 10 to the power 8, ठीक है। तो इसमें ये जो पावर वाला है इसको सिग्निफिकेंट फिगर से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये जो पावर में जो लिखे हुए है उसको सिग्निफिकेंट फिगर से कोई लेना देना नहीं है। किसको लेना देना है? जो नंबर सामने वाले लिखे हुए ना भैया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग को बताएगा, ठीक है। जो नियम पहले मैंने पढ़ा है, दो नियम, सारे नियम लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद दो नंबर, दो जीरो अपीयर हो रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो कितना हो जाएगा? इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अच्छा, ए दो सिग्निफिकेंट फिगर होगा और ए हो जाएगा दो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट लिखिएगा नोट देकर, फिर न्यूमेरिकल्स कुछ क्वेश्चंस करेंगे। While unit conversion, hashtag the point, while unit conversion the number of significant figures remain constant, same and altered। सर हम लोग को इंग्लिश सिखा रहे हो? नहीं नहीं, मैं खुद सीख रहा हूं। जब एक यूनिट से हम लोग दूसरा यूनिट में जाएंगे
जब एक यूनिट से हम लोग दूसरा यूनिट में जाएंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहां पर 2.0 मीटर दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में ले जाना है, तो इसको सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो कितना लिखेंगे? 2.0 इंटू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, पॉइंट आएगा 0 0 कट गया, 200 सेंटीमीटर। वाओ, आंसर कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर, जो पूरी तरह से गलत है, जो पूरी तरह से गलत है। क्यों? यहां पर देखिए भैया, यहां पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और यहां पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर? एक। नियम को आप तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़ सकते। यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इधर भी कितना होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2.0 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो इधर 2 सेंटीमीटर, सॉरी इधर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इधर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। हैप्पी? देखिए, अगर 2.0 किलोमीटर दिया हुआ है तो इधर लिखेंगे 2000 मीटर, नहीं, ये गलत होगा। 2.0 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर लिखेंगे। सॉरी 4 होगा ना, ठीक है। 2.0 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर, 2.0 किलोमीटर है तो इधर कितना? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इधर भी कितना लिखेंगे? किलोमीटर में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 2.0 इंटू 10 टू पावर 3, हाँ 10 टू पावर 3 ही रहेगा ना, 10 टू पावर 3, ठीक है। 2.0 इंटू 10 टू पावर 3, यहाँ पर कितना? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इट्स माय मिस्टेक। अच्छा, एक और पॉइंट है, प्योर नंबर और कांस्टेंट्स। जो प्योर नंबर्स होते हैं व कांस्टेंट होते हैं, उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ऐसा कि प्योर नंबर और कांस्टेंट जो होते हैं भैया, उसमें कोई एरर्स नहीं होते, उसमें कोई एरर्स नहीं होते हैं। तो उसमें कौन सा, उसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो समझते हैं। और जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उतने ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होते हैं, उतने ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होते हैं। तो यहां पर प्योर नंबर और कांस्टेंट्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्योर नंबर्स हैं व कांस्टेंट्स हैं, उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि प्योर नंबर कांस्टेंट्स में कोई गलती नहीं किया, कोई एरर्स नहीं। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसमें कोई गलती नहीं है, 100% सही है। तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे कि मैं बोलूं 12 अंडे 12 एग्स, अरे भैया हमको 12 अंडे चाहिए, 12 अंडे में क्या गलत? 12 एग्जैक्ट वैल्यू बोला है, 12 टू 12। इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। जैसे कि यूनिवर्सल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जैसे कि जी का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसमें कोई गलती नहीं है भैया, एक कांस्टेंट है, सब जगह सेम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। है पक्का? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। अच्छा, फिर हम लोग समझते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का रूल्स क्या क्या है? सर ये तो क्लास 5 में सीखे थे, राउंड ऑफ करना। 5 से बड़ा हो तो एक ऐड कर देंगे, 5 से छोटा हो तो एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्रीसीडिंग डिजिट को। राउंडिंग ऑफ, उसके बाद क्वेश्चंस लेते हैं, रुकिए।
राउंडिंग ऑफ, ये क्या होता पहला क्वेश्चंस के जरिए समझेंगे। 2.305, अरे 2.7, ठीक है। दूसरा है 2.4 है, 2.43। तीसरा है 2.72। इसको राउंड ऑफ करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, माने दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। इसको क्या करना है, दो सिग्निफिकेंट फिगर। एक और दे रहा हूं इधर 2.76, दूसरा है 3.87, 9.29। इसको भी राउंड ऑफ करना है दो सिग्निफिकेंट फिगर, इसको भी राउंड ऑफ करना है दो सिग्निफिकेंट फिगर तक, इसको भी राउंड ऑफ करना है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी बोलेगा दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ए है, ठीक है। तो यहां तक दो सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। इसके बाद वाले नंबर्स को देखेंगे, इसके बाद वाला जो नंबर है वो 4 है, दैट इज लेस देन 5, लेस देन 5। जब लेस देन 5 रहेगा ना, तो प्रीसीडिंग डिजिट को कुछ नहीं करेंगे। 2.3 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 2.34 का जो आंसर आएगा मेरा 2.3 ही आएगा, क्योंकि ये 4 जो है 5 से कम है, ठीक है। तो प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज रहेगा, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ होंगे। 2.43, दो सिग्निफिकेंट फिगर, एक दो, उसके बाद वाला नंबर को देखेंगे 3, वो भी 3 जो है वो भी 5 से कम है, तो ये भी 2.4 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसके बाद 2.72 है, 2.72 है, ये जो 2 जो है भैया वो भी क्या है 5 से कम है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, 2.7 ही रहेगा। मैं अगर तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बोलता था, मान लीजिए 3.72 और 3, ठीक है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक बोलता था, तो 1 2 3, उसके बाद तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक जाने के बाद वाला नंबर को देखेंगे गौर से, वो 5 से कम है, वो 5 से कम है, तो 3.72 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो 5 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, इधर देख लो, देखिए इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना, 2.7, उसके बाद क्या है 6 है जो 5 से बड़ा है, क्या है 2.5 से क्या है बड़ा है, तो 2.7 की जगह क्या हो जाएगा 0.7 है, 6 है ना, इसको राउंड ऑफ करके क्या होगा 2.8 होगा, क्योंकि अगर 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, तो 2.76 तो 2.8 हो जाएगा। अच्छा, 3.87 है, तो ये जो 7 है वो भी 5 से बड़ा ही है, 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसमें भी एक डिजिट क्या हो जाएगा, माने 1 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 3.9 हो जाएगा। अच्छा, 9.29, ये जो 9 में है जो भैया वो भी 5 से बड़ा है, 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, 9.3 हो जाएगा। अच्छा, तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर राउंड ऑफ करने बोले, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ 3.729 दिया हुआ, ठीक है, तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर यहां तक, उसके बाद जो नंबर है 9 है, 9 जो है 5 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 3.73, एक प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, एक प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। आया पक्का? अच्छा, मिटा देता हूं इसको मैं, उसके बाद वाला जितना सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने बोलेगा उतना तक जाएंगे, उसके बाद वाला नंबर को चेक करेंगे। 5 से बड़ा है तो 1 प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज रहेगा, और वहां तक ही हम लोग का आंसर रहेगा।
ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कुछ ऐसा है, राउंड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, फिर राउंड ऑफ टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ 3.753 3.251 3.7 से 3 से आपको कितना कहने बार बार, चलिए 4 ले लेते हैं, 4.2521। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 3.72519.423 521 2.12565। ठीक है। अच्छा, अब दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो यहां तक जाएंगे, एक, ये दो, यहां तक दो सिग्निफिकेंट। उसके बाद 5 है, ये बाबा ना 5 का बड़ा है ना 5 का छोटा है, 5 है। ठीक है। तो 5 इक्वल टू 5 आ गया। इस केस में क्या करना है, अगर 5 इक्वल टू 5 आ रहा है, अगर 5 आ रहा है, उसके बाद फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, माने 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट्स है, तो एक नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। एक नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स है। ठीक है। इसके बाद अगर जीरो जीरो रहता तो उसका दूसरा नियम है, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स है तो एक बढ़ जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 3.753 का कितना हो जाएंगे, 3.8 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 3.8 हो जाएंगे, 1 इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, 3.251 है, यहाँ पर भी 5 है, दो तक राउंड ऑफ करना है, यहाँ तक 5 है, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा। अच्छा, इसका है 4.2521, ये भी 5 है, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट तो यहाँ पर बच जाएगा 4.3 हो जाएगा। ठीक है। 5 है, उसके बाद नॉन जीरो डिजिट्स है तो 1 इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है इसको। ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट तो यहाँ तक 1 2 3, उसके बाद 5 आ रहे, 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है तो 3.73 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा ना प्रीसीडिंग डिजिट। यहाँ पर भी 5 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक यहाँ तक, उसके बाद नॉन जीरो डिजिट तो यहाँ पर भी 1 इंक्रीज हो जाएंगे, 9.43। अब तो झकास हो गया होगा, आ गया होगा। यहाँ पर भी 5 है ना, ठीक है, तो यहाँ पर भी नॉन जीरो डिजिट है तो कितना जगह 2.13। अगर नॉन जीरो डिजिट्स नहीं होता, जीरो रहता तो क्या होता, तो उसमें दो केस आ जाता है कि प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है कि इवन है। अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड रहेगा तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन रहेगा तो एज इट इज रहेगा, इंक्रीज वगैरह नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, हाँ, इसको मिटा दे रहा हूं, इसको राउंड ऑफ टू 3 2 रखते हैं। ठीक है, समझते हैं नियम कानून को। राउंड ऑफ, इसको रहने देते हैं, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। अच्छा, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, मान लीजिए 2.750 है। ठीक है, 2.450 है, 2.950 है। ठीक है, ये तीन, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। 2.650 है, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 3.9750, 2.777500। ठीक है, यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर तो यहाँ तक ये है, उसके बाद क्या है 5 है,
5 के बाद जो मेरे डिजिट्स आ रहे हैं वो 0 आ रहे हैं। नॉन जीरो डिजिट्स रहता तो 1 से बढ़ जाता, लेकिन 0 आ रहा है। तब इस केस में क्या करेंगे? इस केस में देखेंगे कि 5 के बाद तो 0 आ रहा है, ठीक है। 5 के पहले जो नंबर है वो 7 है। वो जो 7 है, 7 ऑड है कि इवन है? ऑड है। 7 ऑड है कि इवन है? ऑड है, तो 1 से बढ़ जाएगा। 2.7 की जगह 2.8 हो जाएगा। समझ में? पक्का? अगर 0 है फॉलोड बाय 0, प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो 1 से बढ़ जाएगा 2.8। अब देखिए यहाँ पर 5 है, ठीक है, यहाँ पर 5 है, फॉलोड बाय 0 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है कि इवन है? 4 जो है मेरा इवन है, तो एज इट इज रहेगा। कितना हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा इसका आंसर। 2.4 है। अब ये वाला देखिए, ये 5 है, 5 है, इसके बाद 0 है, ये क्या है? ऑड है कि इवन है? ऑड है, तो ये बढ़ जाएगा 2.10। वाह वाह वाह, 2.10 हो जाएगा, बढ़ जाएगा 2. यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3.0 हो जाएगा, ठीक है, 3.0 हो जाएगा। पक्का है? अच्छा, अरे भैया यहाँ से 0 बढ़ेगा ना, 10 हो गया ना, एक इसके पास चला जाएगा, 3.0 हो जाएगा। अच्छा, 2.65, ये 5 है, ये 6 है, तो ऑड है कि इवन है? इवन है, तो 2.6 ही रहेगा, 2.6 ही रहेगा। आया पक्का? पक्का। चलिए अब ये वाला देखते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो 1 2 3, उसके बाद 5 है, उसके बाद 0 है, तो ऑड है कि इवन है? ऑड है, तो 3.9, 7 की जगह क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 3.98, 3.98 हो गया। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, ऑड है कि इवन है? इवन है, तो 2.74 ही आया। पक्का? आ गया? राउंडिंग का हो गया। अब कैलकुलेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैलकुलेशंस इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, उस केस में क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम लोग का लेक्चर हो जाएगा खत्म। कैलकुलेशंस, सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये क्या है? जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, राउंड ऑफ द आंसर टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, राउंड ऑफ द रिजल्ट, मैंने ऐड व सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आएगा, मेरा आंसर जो आएगा, उसको लीस्ट डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ द आंसर रिजल्ट टू लीस्ट डेसिमल प्लेस, ठीक है। एडिशन व सब्ट्रैक्शन का है में नियम जो है वो क्या है? राउंड ऑफ द रिजल्ट टू लीस्ट डेसिमल प्लेस। क्या है समझते हैं? फिर लेते हैं। मान लीजिए 2.12 है, 0.3 है, प्लस 2.123 है, इसको ऐड करते भैया, ऐड करते कितना आ जाएगा? इधर कुछ नहीं है, 0 0 बैठा देते हैं, कितना आ जाएगा? 3 4, कितना हो गया? 3 1 4 1 5, यहाँ पर कितना? 1 2 2 4, 4.543। आंसर मेरा कितना है? 4.543। अच्छा भैया इसको हटा देते हैं, ये कुछ नहीं था, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको ऐड करके कितना आएगा? 4.543। ये मैंने दिया हुआ था, 2.12 था, 0.3 था, 2.123 था। लिस्ट इसमें कितना डेसिमल प्लेसेस है? इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस, इसमें कितना? 1 डेसिमल प्लेसेस, और इसमें कितना? 3 डेसिमल प्लेसेस। इसमें कितना है? 3 डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो देखिए यहां पर, तो हम लोग को जो आंसर रखना होगा 1 डेसिमल प्लेस तक रख सकते हैं। कितना तक रख सकते हैं? 1 डेसिमल, क्योंकि लीस्ट डेसिमल प्लेस मेरे कितना है? 1 है, तो इसको राउंड ऑफ करके 1 डेसिमल प्लेस तक हमको लाना होगा। तो कितना है? 4.543। अरे यार
तो एक डेसिमल प्लेस, इसके बाद ये है 5 है, 5। तो 5 जो है मेरा वो क्या है, 5 के बराबर आया और उसके बाद फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स है, तो एक इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 की जगह कितना जगह 5, अब पॉइंट यहाँ पर 0 होगा, तो एक डेसिमल प्लेस तक आ गया 5.0। पक्का आया, मैंने लीस्ट डेसिमल प्लेस तक हम लोग को क्या करना है, राउंड ऑफ करते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए 2.23 है, 0.1 है और 2 है और 3.712 है। ठीक है, इसको करना है ऐड, ये 2 हो गया, 5 6 यहाँ पर 3 कर दे, 3 4 6 हो गया, 0.325 हो गया, 5.662, 5.662। अब यहाँ पर देखिए लीस्ट डेसिमल प्लेस हम लोग को ढूंढना होगा। यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस है, तो हम लोग को आंसर्स को कहां तक रखना होगा, 2 डेसिमल प्लेस तक हम लोग को रखना होगा। तो 2 डेसिमल प्लेस तो यहाँ से यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस हो ना, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस, मतलब ये 2 डेसिमल प्लेस तक रखना होगा। अच्छा, तो इसको 2 डेसिमल प्लेस तक हम लोग को राउंड ऑफ करना है। तो उसके बाद वाला 2 डेसिमल प्लेस तो ये हुआ, उसके बाद वाला नंबर को देखते हैं, उसके बाद वाला नंबर को देखते हैं। 2 कितना है, 2 है, जो लेस देन कितना है 5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5.66 आंसर्स हो गया मेरा। 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर्स रखिएगा, 2 डेसिमल प्लेस तक जाइएगा, उसके बाद वाला नंबर को देखिएगा, अगर 5 से छोटा है तो उतना ही रहेगा, 5 से बड़ा है तो उससे बड़ा हो जाएगा। भी तो नियम बताए, वही नियम इसमें लगेगा। और क्या, सब्ट्रैक्शन देख ले क्या, देखते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं जो नीट में आया था, क्या है देखते हैं क्वेश्चन क्या था। नीट वाला सवाल नीट में आया था, उसका सवाल क्या था। कहाँ चला गया, हाँ क्या बोला था, नीट 2020 में आया था, क्या है 9.99 माइनस 0.0099 मीटर, इसका रिजल्ट क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 9.98 मीटर, ये मीटर में था। ऑप्शन बी था 9.980, ऑप्शन सी है आपका 9.99 मीटर, ऑप्शन डी है आपका, ये सारे मीटर में है। ठीक है, इसका 9.9801 मीटर, इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पर माइनस करना है, माइनस करना है। देखिए यहाँ पर देखिए 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस तक, तो हम लोग को जो आंसर्स रहेगा यहाँ पर चालाकी से करना, वही ना कि माइनस करने चलेंगे। यहाँ पर आंसर जो रहेगा देखिए ये 2 डेसिमल प्लेस तक है भैया, ये 4 डेसिमल प्लेस तक है, तो हम लोग का जो रिजल्ट आंसर जो होना चाहिए वो भी 2 डेसिमल प्लेस में होना चाहिए। ये तो नियम है एडिशन बस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 डेसिमल प्लेस है ना, 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें कितना है 3 डेसिमल प्लेस है, इसमें कितना 1 2, इसमें भी 3 है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेस वाला। करके देख लेते हैं, देख 9.99 माइनस 0.0099 जो आएगा 9.9801 आएगा मेरा 9.9801। तो उसके 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है, तो 2 डेसिमल प्लेस तक यहाँ, उसके बाद क्या है 0 है, तो 0 लेस देन 5 है, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 9.98। इस पास नहीं होता है आप लोग। ठीक है, आया पक्का, पक्का आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, इसमें है क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या करना है, ध्यान देखिए, लीस्ट डेसिमल प्लेस, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं, लीस्ट डेसिमल प्लेस एडिशन सब्ट्रैक्शन वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि एक लेंथ है, द टू स्टिक्स ऑफ लेंथ 12.132, ठीक है, टू स्टिक्स ऑफ लेंथ 12.132 सेंटीमीटर एंड 10.2 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एंड टू एंड। ठीक है, एक स्टिक रखा हुआ है, ठीक है, इसका बगल में एक और स्टिक रखा हुआ है, एक और स्टिक रखा हुआ, इसका लेंथ है 12.132 है और इसका लेंथ है 10.2। तो बोला है कि इसका टोटल लेंथ कितना होगा
विथ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करना होगा। तो 12.132 है और 10 पॉइंट कितना है 2 है, कितना हो जाएगा 2 3, ये कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 22.332, 22.332 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मेरा आंसर्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, तो मेरा जो आंसर्स होगा वो 1 डेसिमल प्लेस तक होगा। तो 1 डेसिमल प्लेस ए है ना, इसके बाद वाला नंबर देखिए 3 लेस देन 5 है, तो एज इट इज रहेगा 22.3 सेंटीमीटर मेरा आंसर रहेगा। पक्का? पक्का, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में बढ़ते हैं, फिर इसका कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, फिर खत्म करेंगे इस लेक्चर को। ठंडा के समय है ना, इसलिए मार्कर चिपक जाता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एंड डिवीजन, round of the answer for result, round of the result to least significant figures, आंसर्स को लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या है क्या है क्या है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 इंटू 36.72, ठीक है। उसके बाद 2.32 इंटू 4.122, इसको करेंगे 1.1 इंटू 2.13, ठीक है। इसको करते हैं मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवीजन वाला भी देखेंगे। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 1.2 इंटू 36.72, इसका जो आएगा 44.064, और इसका जो आएगा 2.32 इंटू 4.122, 9.5634, और इसका आएगा 1.1 इंटू 2.13, इसका आएगा 2.343। अच्छा इसमें देखिए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, इसमें कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट। तो मेरा जो आंसर रखना है ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 है, तो मेरा जो आंसर जो रहेगा ना 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रहेगा। तो कितना है 44.064 है, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो इतना ही है ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो इतना ही है, उसके बाद 0 है तो चेंज वेन कुछ नहीं होगा, तो इसका आंसर कितना जाएगा 44, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा इसका देखिए, इसका कितना है, इसमें कितना है 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, तो मेरा जो आंसर रहेगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रहेगा। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इतना हुआ ना। उसके बाद वाला नंबर को देखेंगे 3 है, तो 3 क्या है मेरा लेस देन 5 है, तो इसका आंसर जो होगा 9.56 ही होगा। अगर 5 से बड़ा रहता तो यहाँ पर 9.57 हो जाता। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर 2 सिग्निफिकेंट, ये है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 3 सिग्निफिकेंट, तो मेरे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना होगा, तो 2.3 ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आ रहा है। उसके बाद 4 है, तो 4 लेस देन कितना है 5 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.3 ही हो जाएगा, प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज रहेगा, ठीक है। अच्छा और लेते हैं, चलिए क्या है बोला, पावर वोल्टेज अक्रॉस अ लैम्प भी कितना दिया हुआ आपको, वोल्टेज अक्रॉस अ लैम्प कितना दिया हुआ है 6.32 वोल्ट दिया हुआ है, एंड करंट पासिंग थ्रू इट इज 3.4। फाइंड द पावर
अप टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, पावर फाइंड करना है एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। एक और सवाल है, क्या है क्वेश्चन, ए वाला मैं लिख देता हूं। द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम to complete 25 vibrations is 88.0 second. Find the time period of the pendulum. The time period of pendulum up in seconds up to appropriate significant figures, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है, मास कितना दिया हुआ आपका 5.74 ग्राम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपका 1.2 दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। इसको डेंसिटी पूछा है, डेंसिटी एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक पूछा है, ठीक है। डेंसिटी पूछा है एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ, पावर क्या आता है P इक्वल टू वी इंटू वाई होता है, तो इंटू कर देंगे 6.32 इंटू 3.4, इंटू करते कितना आता है 6.32 इंटू 3.4 कितना आ जाएगा 21.488 आ गया मेरा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहां पर हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो यहां पर कितना है, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितना है 3, तो मेरे जो आंसर्स होंगे वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होंगे, तो 2 सिग्निफिकेंट मतलब यहां तक, उसके बाद देखना 4 है, 4 लेस देन 5 है, तो यहां पर कितना होगा 21 वाट आंसर हो जाएगा, 21 वाट, 2 सिग्निफिकेंट, ठीक है। आया पक्का। अच्छा, उसके बाद बोला है कि टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट 25 वाइब्रेशंस, एक पेंडुलम है जो 25 वाइब्रेशंस 88.0 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड बताना है एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है, टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टोटल टाइम बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अरे भैया टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन करने में जितना समय लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा 25 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने में, 25 वाइब्रेशंस को कंप्लीट करने में 88.0 सेकंड लगे हैं, तो एक को कंप्लीट करने में कितना लगेगा 88.0 बाय 25 लगेगा, 88.0 बाय 25 लगेगा, तो इसको डिवाइड करते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा खटाक से 88.0 डिवाइडेड बाय 25 कितना है 3.52। मुझे आंसर से कितना तक रखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखने हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 सिग्निफिकेंट के बाद कितना 2 है लेस देन 5 है, तो आंसर कितना होगा 3.5 जो हो गए आपके गलत, जो हो गया आपके गलत, नहीं होगा ऐसा। क्यों, क्योंकि जो 25 वाइब्रेशन है ना भैया ये प्योर नंबर है, 25 एग्जैक्टली कितना ऑसिलेशन हो रहा है 25, तो उसमें एरर क्या, उसमें तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो इसमें 25 वाइब्रेशन जो है मेरा 25 जो है एक प्योर नंबर है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, तो मेरा जो आंसर होगा ना यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 3 है, तो मेरा जो आंसर होगा ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मेरा आंसर होगा, तो इसका आंसर एज इट इज रह जाएगा 3.52 आया था, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो है ही, तो 3.52 आ जाएगा सेकंड आंसर आया पक्का। प्योर नंबर रहेगा तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसलिए मैं ये सवाल लिया था, इसमें गलती होने का चांसेस था, बहुत ज्यादा चांसेस था, ठीक है। नेक्स्ट मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी पूछा है एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो डेंसिटी क्या होता है भैया, डेंसिटी होता है आपका मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास कितना है 5.74 है, अब वॉल्यूम कितना 1.2 है, इसको डिवाइड करते 5.74 डिवाइडेड बाय 1.2 कितना आ गया
4.783, उसके बाद 33 आ रहा है। तो मेरा जो आंसर रखना है कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 3, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, तो 2 तक रखना है, तो 4.7, उसके बाद 8 है ना, तो 8 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पक्का राउंड अप करना होगा भैया, 7 से 8 जो है 5 से बड़ा है, तो 1 ऐड हो जाएगा। और कुछ सवाल लेते हैं, क्या सवाल है ले लेते हैं, कुछ सवाल प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। जैसे कि इस सवाल में ये क्वेश्चन है, इफ ए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जितने भी दे रहा हूं क्वेश्चन सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए 0.0310 इंटू 10 टू द पावर 3 है, इसका ऑप्शन है तो देखो 2, ऑप्शन बी 3, सी 4, डी है 6। बताइए कौन सा कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसमें 11.118 इंटू 10 टू द पावर कितना -6 है, आंसर ऑप्शन ई है 3, ऑप्शन बी है का 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। एक और सवाल है आपका 3.20 प्लस 4.80 इंटू 10 टू द पावर 5 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। इसका जो बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। तो 5, बी है आपका 4, सी है आपका 3, डी है आपका 2, ठीक है। उसके बाद और है क्या, एक और है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको सम करना है। सम करना कितना 436.32 प्लस 227.2 प्लस 0.301, इसको जोड़ना है। इसके बाद हाँ इतने तक बनाइए, क्या होंगे सर उसके बाद खत्म करेंगे। इसमें देखिए पहले जीरोस है, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3 होगा ना, ये जो जीरो आ रहा है ना वो डेसिमल की बात है तो काउंट होगा, तो 1 2 3, तो ऑप्शन बी होगा, ये तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें कितना होगा 1 2 3 4 5, क्या खुद सवाल दे रहे हो सर, इसमें तो काउंट होगा नहीं। इसमें देखिए जब इसको ऐड करेंगे 3.20 और 4.80, ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करते हैं 3.20 और 4.80, 0 10 0 4 3 7 1 8, 8.00, तो मेरा जो आंसर होगा ना मैंने ऐड किया लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर कितना है 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर 2 डेसिमल, यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेस आ रहा है ना, तो मेरा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे 3 होंगे, कितने होंगे 3 होंगे। इसका जो आंसर आ रहा है 8.00 इंटू 10 टू द पावर 5, कितना हो जाएंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक हो जाएंगे। उसके बाद इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, देख लेते क्या ऐड करने से क्या मिल रहा है। क्या है 436.32, उसके बाद ऐड करना 227.2 है, इस पर 0.301, इसको ऐड करते हैं, कितना जाएगा 1 2 3 2 5 8 7 6 12 13 3 हाथ में 1 5 6 4 2 6 663.821 आ रहा है 663.821। तो मेरा जो ऐड करने से लीस्ट डेसिमल प्लेस तक रखना पड़ता है, तो इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें 1 है, इसमें कितना 3, तो मेरा जो आंसर होगा 1 डेसिमल प्लेस तक होगा, तो ये मेरा जो क्या है 8 है, 8 के बाद वाला नंबर क्या है 2, तो 2 जो है लेस देन 5 है, एज इट इज रहेगा, तो 663.8 आंसर होगा मेरा 663.8, 663.8 दिया हुआ है, हाँ 663.8 ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो आज हम लोग इतना तक ही रखते हैं, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।